सो नमस्ते बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन हिंदी क्लास। आप सबका स्वागत है आज की हिंदी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग मैम। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? पाठ का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और उसी रिवीजन का अभी हम लोग कौन सा पाठ करने जा रहे हैं? पाठ 12। और वो पाठ 12 क्या है? वो पाठ 12 है सीख। कौन सा पाठ है? ये देखिए, ये पाठ कौन सा है? सीख। सीख पाठ में किससे हमें क्या सीखना है ये हमें देखते हैं, ठीक है। और ये एक कविता है, ठीक है। इसमें कुछ नए शब्द हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है, नए शब्दों से हमें क्या करना होता है? वाक्य बनाना होता है। जिससे क्या होता है, नए शब्दों से जब हम वाक्य बना लेते हैं तो नए शब्दों के अर्थ भी हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। जो आए देश के काम वो शहीद कहलाए, जो देश के काम आए वो शहीद कहलाए, जो देश को धोखा दे वो गद्दार कहलाए, जिन्हें हो देश से प्यार वो देशभक्त कहलाए, जो भागे रण से वो कायर कहलाए, ठीक है। अब आपको प्रश्न पूछूं मैं, शहीद कौन कहलाएगा? तो किसे कहेंगे? अच्छा, अभी मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करती हूँ और मेरे कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। और ये कौन हो सकते हैं? पहले मैं सबको देखूं कौन यूनिफॉर्म में और प्रॉपर है। आयुष, आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। और जिन बच्चों को मैं अनम्यूट करने का परमिशन दूंगी ना, वो बच्चे अनम्यूट तो करेंगे अपने आप को, पर साथ ही अगर उनके घर के आसपास कोई आवाज आएगी तो वो क्या करेंगे? वो अपने आप को फिर म्यूट कर लेंगे उस समय। आयुष, आर्यन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। यशवीर सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रत्यक्षा चहर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। ओके। जब भी मैम क्वेश्चन पूछेंगी ना, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको रिप्लाई करना होगा, क्योंकि मैं अगर सभी बच्चों को रिप्लाई करने के लिए और परमिशन दे दूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और वो प्रॉब्लम क्या होती है आप सबको पता है। ये ग्लास में पानी पी रहे हैं वेदांत कश्यप, पहले ही पी लिए होते, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे शिफ्ट में मैं जब आऊंगी तो दूसरे बच्चों को करूंगी, जो बच्चे प्रॉपरली यूनिफॉर्म में होंगे, ठीक है। अभी दोबारा हम लोग चैप्टर पे जाते हैं। तो सीख जो पाठ है उस पर हम पढ़ रहे थे, और इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो देश के काम आए वो शहीद कहलाए। अगर मेरा प्रश्न होगा कि गद्दार किसे कहते हैं, तो क्या उत्तर होगा प्रत्यक्षा? देश को धोखा दे। यस, जो देश को धोखा दे उसे हम क्या कहते हैं? गद्दार कहते हैं। अच्छा, देशभक्त किसे कहते हैं आयुष? आयुष, देशभक्त किसे कहते हैं? जिन्हें हो देश से प्यार वे देशभक्त कहलाए। हाँ, जिन्हें देश से प्यार होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? देशभक्त कहते हैं। इसी तरह से कायर किसे कहते हैं? तो जो रण, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र छोड़ करके जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कायर कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से हमारे पाठ में जो है आगे है, आगे आते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चित्र है ना, इसमें सभी दिया हुआ है। देशभक्तों की चित्र दी हुई है, सैनिकों की दी हुई है, सभी, ठीक है। और अभी हम आते हैं बुद्धि से ले जो काम वो बुद्धिमान कहलाए। जो अपने बुद्धि से कि कहाँ सही है कहाँ गलत है वहां पर दिमाग लगाकर काम करता है उसे बुद्धिमान कह लेते हैं। मेहनत से जो पीछे हटे वो मेहनत से ना पीछे हटे, जो मेहनत करना चाहता है उसको क्या बोलते हैं? उसे मेहनती कहते हैं। लेकिन जो आलस करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आलसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं साहसी किसे कहते हैं? जो संकट में न घबराए वो साहसी कहलाए। जो व्यक्ति संकट से घबराता नहीं है वो साहसी होता है। ज्ञान का हो भंडार जहां, या जिसके पास ज्ञान का भंडार हो वो ज्ञानी कहलाता है। बुद्धि नहीं जिसके पास वो मूर्ख कहलाता है, पर सबके पास होती है, बस हमें उसका उपयोग करना होता है। जो जीत कर आए वो विजयी कहलाए। देखिए यहाँ पर किसान मेहनती है, बल्ब भी है, यहाँ पर देखो चैंपियन भी है फोटो में, है ना। बस ये हमारी 8 लाइनों की कुछ कविता है, टोटल 10 लाइनों की हुई, 2 4 6
और स्टार्टिंग में भी है हमारी, हाँ 10 लाइन की ये कविता है। तो ये सबसे पहले क्या करना है, ये 10 की 10 लाइन की कविता आप सबको याद कर लेनी है, और ये बहुत ही आसान है, हम इसे फिंगर्स पे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक फिंगर्स एक लाइन के लिए हो गए। तो ये एक वर्क हो गया। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है यहाँ देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको लिखा, एक सेकेंड बच्चों। जो देश को धोखा दे, दे रहा है ना, जो देश को धोखा दे वो क्या कहलाए, हमने पहले भी पढ़ा ना, जो देश को धोखा दे वो क्या कहलाएगा, वो गद्दार कहलाए। जो देश को धोखा दे वो गद्दार कहलाए। आपके बुक में भी लिखा हुआ है, गद्दार। जो रण से भागे, जो रण से भागे वो क्या कहलाए, वो कायर। जो बुद्धि से काम ले, बुद्धिमान, जो बुद्धि से काम ले वो क्या कहलाएगा, बुद्धि, बुद्धिमान। जो मेहनत से पीछे ना हटे वो क्या है, वो है मेहनती। जो संकट में ना घबराए, अब इसका मुझे कोई बच्चा उत्तर दो, जो संकट में ना घबराए, साहसी। यस, साहसी। जो संकट में ना घबराए वो साहसी। तो आप ये हो गया। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों पर सही और गलत के निशान लगाइए। ठीक है, पहला प्रश्न तो हो गया, और दूसरा प्रश्न के लिए पहले प्रश्न को हमें हटना पड़ेगा। चलिए, पहले प्रश्न से हटते हैं, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सही और गलत का निशान लगाना है इसमें। तो जो वाक्य सही है उस पे हम सही का निशान लगाएंगे, और जो गलत है, जो देश के काम आते हैं वे शहीद कहलाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद, जो देशभक्त लोग अपने देश से प्यार नहीं करते, जी नहीं, ये तो गलत है। देशभक्त वो होते हैं जो देश से प्यार करते हैं। उसके बाद, साहसी लोग संकट में कभी नहीं घबराते, जी हाँ, बिल्कुल सही। जिनके पास बहुत ज्ञान होता है वो ज्ञानी होते हैं, यस, ये भी सही है। विजयी वो होते हैं जो हार कर आते हैं, जी नहीं, जो हार कर आते हैं वो विजयी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा गलत। तो सही और गलत ये तीन हो गया। उसके बाद है प्रश्न 3, भारत के किन्हीं 3 देशभक्तों के नाम लिखिए। ठीक है, देशभक्त जो देश का भक्त होता है, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। वो आप कारगिल के योद्धाओं के नाम लिख सकते हैं, वो गांधी जी का आप नाम लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक लिखा हुआ है भगत सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर एक और है, वो नेम क्या होगा, चंद्रशेखर। अच्छा, इसको हम यहाँ करते हैं, चंद्रशेखर प्रसाद आजाद। प्रसाद आजाद। ठीक है, उसके बाद फिर हम और भी लिख सकते हैं, वो हो सकते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी जी, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की।
सेकंड बेटा। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, तो ये 3 कौन हो गए हैं? ये 3 हो गए हमारे देशभक्तों के नाम। उसके बाद प्रश्न 4 क्या है? देशभक्ति का कोई एक गीत याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया है वो बुक में इसको कंप्लीट करेंगे, और अगर आप अभी नहीं कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो बाद में आपको तो लिंक जाएगा ही, आप उसके हिसाब से अपना कंप्लीट करके उसको चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, और कविता जरूर याद करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर पर। मैंने आपको बोला रिवीजन में एक साथ हम 2 चैप्टर करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न उत्तर जब पूछूंगी फिर मैं एक एक चैप्टर में जाऊंगी। और ये पाठ 13 क्या है? पाठ 13 है मेला। ठीक है, मेला में हम सभी कोई ना कोई कभी ना कभी मेला में गए ही हैं, घूमे ही हैं सभी बच्चे। मेला में बहुत कुछ होता है, तो यहाँ पर क्या है? मेला है भाई मेला है, यह बच्चों का मेला है, यहाँ सब मौज उड़ाते झूम झूम कर गाते हैं। मेले में ऊंचे झूले बच्चे खुशी में फूले, मेले में ऊंचे झूले बच्चे खुशी में फूले। यहाँ सोहन हलवाई है, साथ में उसका भाई है, ऊंची दुकान जमाई है, तरह तरह की मिठाई है, तरह तरह की मिठाई है। यहाँ सब घूम रहे हैं बच्चे, मस्ती में झूम रहे हैं। गांव से मिल दौड़ लगाई, सखियों संग गीत गाई, उसने दूध मलाई खाई, सबकी खूब कमाई है। मेला बच्चों की मस्ती है, मेला बच्चों की मस्ती है, बच्चों से ही इसकी हस्ती है। ये हमारा मेला पाठ है, इसे हम सब ने पढ़ा भी है पहले से भी। अच्छा, इसमें क्या है? अभी जिन बच्चों ने इस पाठ को नहीं किया है उनके लिए है प्रश्न 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। प्रश्न 1 क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, क्योंकि ना मैं देखती हूँ कि फिर जूम होने पे आपको थोड़ा कम दिखता है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब यहाँ पर क्या है? गांव से मिल दौड़ लगाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है और आप सबको दिखाई भी दे रहा है। अगर नहीं किसी को दिख रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं लाइनिंग से उसको मिला दे रही हूँ और वो उसी से ड्रॉ कर लेगा। पहले के साथ क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स। पहले के साथ क्या होगा? दौड़। उसके बाद तरह तरह की मिठाई है, तरह तरह की मिठाई है। बच्चों से इसकी हस्ती है। किसकी हस्ती है? मेले की हस्ती है। मेला बच्चों की मस्ती है, मेला बच्चों की मस्ती है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 1, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे? प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ के आधार पर वाक्य को पूरा कीजिए। इस पाठ के आधार पे हमें वाक्य को पूरा करना है, और इसमें भी हमें वही चीज करना है, यानी कि एक दूसरे के साथ वाक्यों को मिलाना है, एक दूसरे के साथ। तो यहाँ सबकी खूब कमाई है। आप स्केल से खींचे तो बहुत अच्छी रहेगी। सखियों संग गीता आई है। तीसरा है ऊंची, ऊंची दुकान, फिर नीचे आ जाइए, जमाई है। यहाँ सोहन हलवाई है। फिर मेले, मेले में ऊंचे झूले हैं। तो इस तरह से वाक्य बन गया। पहला वाक्य है सबकी खूब कमाई है, दूसरा है सखियों संगीता आई है, तीसरा ऊंची दुकान जमाई है, चौथा यहाँ सोहन हलवाई है, और पांचवा क्या है? मेले में खूब कमाई है। मेले में ऊंचे झूले हैं, सॉरी। ठीक है, इस तरह से ये 2 जो है कंप्लीट हो गया, प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। अब हम इसी पाठ के प्रश्न 3 पर आते हैं।
ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रश्न 3, आपकी पसंद की किन्हीं 3 मिठाइयों के नाम लिखो। तो आप अपनी पसंद की किन्हीं भी 3 मिठाइयों के नाम लिख सकते हैं, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला और जो भी आपको बर्फी जो भी पसंद है आप उसके नेम लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आप कभी मेले में गए हैं? यदि हाँ तो वहां आपने जो कुछ देखा उन सबको बताइए। ये तो रिवीजन में हमारे पार्ट नहीं बनता है, क्यों? क्योंकि ये हम लोग क्लास के दौरान इसको किए हुए हैं। तो बच्चों अभी हमने कितने चैप्टर किए? पार्ट 10, पार्ट 11 मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट करेंगे अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो। और फिर हम पार्ट 14 है रोटी। ये रोटी क्या है? रोटी वो नहीं जो आपके लंच में आती है, क्योंकि आपको तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रोटी का लंच में रोटी छोड़ करके चले जाते हैं, बट कभी आपने सोचा है कि उन बच्चों के साथ क्या होता है जिन्हें ये रोटी खाने को नहीं मिलती है? ठीक है, और ये कहानी हम उन्हीं बच्चों की पढ़ेंगे, सॉरी, रोटी। तो इस रोटी के रोटी की कहानी, मतलब ये रोटी जो है खाने की चीज होती है, ठीक है, हम सबको इजीली मिलती है और हम सबके लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब इस रोटी के साथ हमें कौन मैसेज देगा? स्वामी दयानंद जी ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हमें एक मैसेज देंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? वो वेदों का प्रचार करते थे। ठीक है, एक बहुत ही महान व्यक्ति। जैसा कि हम यहाँ एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में एक गेरुए वस्त्र में जो व्यक्ति हैं ये है स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके साथ 2 और लोग हैं। ठीक है, इस पाठ में क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों का प्रचार करते हुए घूम रहे थे। जो मिलता वहां, जो मिलता मतलब जैसे मांग के खाते, जो भी मिलता वो खा लेते थे। जहां जगह मिलती थी वहां वो सो जाते थे, बिस्तर मिले या न मिले जमीन पे भी सो जाते थे। लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना उनका धर्म था। क्या था उनका धर्म? चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लोगों को सच्चा रास्ता दिखाना उनका धर्म था। लोग बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनते थे, ढोंग पाखंड छोड़ने का वादा भी लोग उनसे करते थे। स्वामी जी एक दिन रात को एक गांव में रुके, वहां लोगों को सच्चा मानव धर्म बताया। स्वामी जी की बात खत्म हुई तो एक गरीब उनके लिए रोटी लेकर के आया। वह प्यार से रोटी खाने लगे। रोटी लाने वाला गरीब पंखे से हवा कर रहा था। ये नहीं देखिए कि रोटी खराब है, सूखी है, क्या है, उसका भाव देखिए, वो प्यार से लेके आया। इतने में एक आदमी चिल्लाया, स्वामी जी यह रोटी छोड़ दीजिए, यह नाई की रोटी है। देखिए अब यहाँ पर वो तो प्यार से स्वामी जी के लिए रोटी लाया, उसने जाति पाति को नहीं देखा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वो रोटी लेकर के आया, बोला ये रोटी मत खाइए, ये नाई की रोटी है, मैं आपके लिए रोटी लाया हूँ। स्वामी जी के पास आया और उसने भी आदर भाव से उसे दिया। स्वामी जी देखे, धीरे से मुस्कुराए, रोटी को उल्टा पिल्टा किया, आगे पीछे किया और फिर वो बोले, इस पर तो कहीं नाई नहीं लिखा है, यह तो गेहूं की रोटी है। भाई जो उस आदमी ने लेके आया था, क्योंकि रोटी तो ना नाई की होती है, ना ब्राह्मण की होती है, ना राजपूत की होती है, रोटी तो गेहूं के आटे की होती है, बाजरे की आटे की होती है। उन्होंने सिंपल कहा, अरे ये रोटी तो गेहूं के आटे की है। तो जो आदमी ने बोला था कि गेहूं के आटे की है, नाई की रोटी है, वो शर्मिंदा हो गया कि उसे लगा कि मैंने कुछ गलत कर दिया। फिर स्वामी जी ने समझाया कि ये जात पात के कारण ही तो हम अंग्रेजों के गुलाम हुए हैं। हम सब किसके बच्चे हैं? भारत माँ के बच्चे हैं। माँ के लिए सब बच्चे समान होते हैं, न नाई, न ब्राह्मण, न राजपूत, न हिंदू, न मुस्लिम, कोई नहीं। स्वामी जी की बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए और वो आनंद मग्न हो गए, बहुत खुश हुए। तो ये एक छोटी सी कहानी है जिसमें स्वामी जी ने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है? वो संदेश दिए हैं कि हमें जात पात में विश्वास नहीं करना चाहिए और जात पात के अनुसार पे भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं इस पाठ में के अभ्यास में। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। स्वामी जी डैश से सोते, ठीक है, और हमारे पास 2 ऑप्शन है ना, देखो हमारे पास 2 ऑप्शन दिया हुआ है कि किस में हमें सेलेक्ट करना है। आ जाइए देखते हैं। स्वामी जी चैन से सोते या आराम से सोते? स्वामी जी चैन से सोते। गरीब पंखे से डैश करने लगा, हवा या दवा? जी नहीं, हवा करने लगा।
उसके बाद मैं टिक कर रही हूँ, वही आंसर आप फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना होता है। वह फिर से खाने लगे, केला या रोटी? जी रोटी, क्योंकि केला तो उनके पास था नहीं। यह तो गेहूं की रोटी है, किस क्या? गेहूं की। उसके बाद अंगा, स्वामी जी डैश का प्रचार करते हुए घूम रहे थे, कपड़ों का या वेदों का? यस, वेदों का प्रचार करते हुए वो घूम रहे थे। उसके बाद हम आते हैं किस पे? अगले प्रश्न पे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, जिन बच्चों ने प्रश्न नंबर 1 नहीं किया था वो इसको कर लेंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? नीचे लिखे वाक्यों के लिए हाँ या नहीं लिखिए। क्या लिखना है हमें? हाँ या नहीं लिखना है। स्वामी जी, अच्छा मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी, जो नहीं होगा उसके लिए मैं क्रॉस कर दूंगी और जो हाँ होगा उसके लिए मैं टिक कर दूंगी। तो हमारे पास क्या है? पहला, स्वामी जी, एक सेकेंड, स्वामी जी एक दिन शहर में रुके। शहर में नहीं, वो एक गांव में रुकते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है, नहीं। अमीर आदमी स्वामी जी के लिए रोटी लेकर आया, नहीं, वो दूसरा था, एक गरीब आदमी लेकर के आता है। ठीक है, स्वामी जी तेजी से मुस्कुराए, ही नहीं, स्वामी जी बहुत आराम से मुस्कुराते हैं। ऐसे लोग ध्यान से उनकी बातें सुनते थे। हाँ, सभी लोग जो है ना स्वामी जी की बातें बहुत ही ध्यान से सुनते थे। उस आदमी की गर्दन शर्म से झुक गई। हाँ, उसकी गर्दन जो है वो शर्म से झुक गई थी। अच्छा, इसके बाद है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। ठीक है, तो हमें इसके लिए एक वाक्य में इसके उत्तर लिखना है। क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का धर्म क्या था? क्या था उनका धर्म? तो प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का धर्म मानवता धर्म था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का धर्म मानवता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का धर्म क्या था? वो मानवता धर्म। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अगला प्रश्न क्या है? लोग स्वामी जी से क्या वादा करते थे? क्या वादा करते थे उनसे? अच्छा बनने का। ठीक है, उनसे क्या वो वादा करते थे? वो अच्छा बनने का, धर्म का प्रचार करना और अच्छा बनने का। तो सही शब्दों में देखें तो वो क्या है? यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अच्छा, मैं इसका आंसर ले देती हूँ। लोग स्वामी जी से क्या वादा करते? लोग स्वामी जी से अच्छा अच्छा बनने अच्छा बनने का वादा करते। अच्छा, आप वादा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लोग स्वामी से क्या वादा करते थे? वो अच्छा बनने का वादा करते थे। उसके बाद हम आते हैं स्वामी जी के अनुसार हम गुलाम किस कारण? किस कारण है? किस कारण है? जाति पाति के भेदभाव के कारण। ठीक है, आंसर लिखेंगे स्वामी जी के अनुसार हम गुलाम
जाति पाति स्वामी जी के अनुसार हम गुलाम जाति पाति के भेद भाव के कारण है। जाति पाति के भेदभाव के कारण है, क्योंकि लोगों के बीच में जाति पाति का बहुत सारा भेदभाव था, इसके कारण के कारण है। फिर है भारत माँ के बच्चे कैसे हैं। भारत माँ के बच्चे सब अच्छे हैं। ठीक है, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी जी की बात सुनकर लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा। भारत माँ के बच्चे कैसे हैं? सच्चे और अच्छे हैं। ठीक है, भारत माँ के बच्चे सब। इस प्रश्न का उत्तर भारत माँ के सब बच्चे अच्छे और सच्चे हैं। अच्छे और सच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी जी की बात सुनकर लोगों को कैसा लगा? आंसर क्या है? स्वामी जी की बात सुनकर लोगों को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये है। उसके बाद इस पाठ में सिर्फ 2 ही प्रश्न रहते हैं। अक्षर पाठ में आए आधे अक्षर वाले शब्दों को लिखना, और दूसरा है चैन, गरीब, सामान, मग्न और धर्म शब्दों से वाक्य बनाने के लिए। तो बच्चों, अभी मैम स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हैं और आपके पास आती हैं आपसे फेस टू फेस होने के लिए, और अब आप मुझे बताएंगे क्या? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे। इस पाठ में अगर कहीं से आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैम नो मैम प्रॉब्लम है। नो मैम बहुत मीठी है। नो लेकिन आप सबको पता है ना, आप सबको No, पता है ना, ma'am, सबकी लाएंगे एक साथ तो पॉसिबल है सुनना सबकी? नहीं ना, एक एक करके बोलिए। मैम मेरा सारा कंप्लीट है। मैम मेरा ऑलरेडी सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, मैंने आज आपको 3 चैप्टर्स रिवाइज करवाए। ठीक है, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रही हूँ, एकदम शार्प योर ईयर्स, अपने कानों को अच्छे से शार्प करके तब ध्यान से सुनिए। 3 चैप्टर रिवाइज किए हैं। अगर आपने इन चैप्टर को कंप्लीट किया है तो आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे।
अगर आप में कोई डाउट नहीं है, इन तीन चैप्टर में कोई डाउट नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे कि मैम मुझे कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन अगर आपको इन तीनों चैप्टर्स में से कुछ पूछना है, तब आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। अगर आपका कंप्लीट है तो नहीं बोलेंगे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तभी पूछेंगे। रचित क्या कर रहा है, एकदम मगन है रचित। अगर आपको प्रॉब्लम है तभी आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछेंगे। चलिए, अब किसको किसको प्रॉब्लम है वही बात करेगा। मैम जात पात का मतलब? जात पात का मतलब जो कास्ट होता है ना, कास्टिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग। तुम हिंदू हो, हम मुस्लिम है, ये रिलीजियस हो गया, धर्म हो गया। तुम राजपूत हो, हम ब्राह्मण है, ये जो होता है ना, ये जात होती है, कास्ट, उसको बोलते हैं जात पात। हम सब बराबर। साथ आएगा, लेकिन आप साथ नहीं पढ़ाई। अच्छा, पाठ 7 बाल दिवस, काव्या मिश्रा अगली क्लास में पाठ 7 पक्का। चलो मैम, ढोंग और पाखंड का मतलब? पाखंड का मतलब झूठा दिखावा करना। मैम, ढोंग? ढोंग जैसे नहीं कहते हैं, अरे हम उससे उसका खाना नहीं खाएंगे, ये सब ढोंग होता है। किसी के खाने के पीने से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिखावे की चीज होती है। मैम, जैसे किसी के खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। नहीं, खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। जैसे ये कहना ना, ये तो गरीब है, हम इससे दोस्ती नहीं करेंगे, ये भी एक तरह का ढोंग है ये सब। या नहीं, मैं तो उससे नहीं टच करूंगा, वो तो राजपूत है, वो तो ब्राह्मण है, वो तो नाई है। तो इस तरह से जो करते हैं ना, वो ढोंग कहलाता है। क्योंकि इंसान, मैम, पाखंड क्या होता है? यही तो मैं बता रही थी काव्या, पाखंड इसी को बोलते हैं। मैम, पाखंड और ढोंग एक है? हाँ, एक ही है। हाँ बोलो। चैन और आराम अलग अलग होता है। चैन और आराम, हाँ बेटा, आराम करना, जैसे कि अभी बैठे हुए हैं कुछ बच्चे क्लास में ऐसे करके बैठे हैं, वो आराम कर रहे हैं। लेकिन चैन मतलब सुकून से। चलिए, और मगन मतलब? क्या बेटा? मगन? मग्न मतलब लीन हो जाना। जैसे कि अभी मग्न था रचित, मैं पढ़ा रही थी और रचित क्वेश्चन आंसर लिखने में मग्न था। क्या बेटा? स्कूल कब खुलेगा? और तेरा, मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम लोग आओ और कब टेस्ट लूं। चलो ठीक है, टाइमिंग हमारा खत्म हो रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय मैम।